नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। भाई की सीरीज में हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमारा 7वां चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। इसमें हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर लिया है। बहुत बेसिक कंसेप्ट हमने उसमें सीखे हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमने एनटीपीसी मॉडल टेस्ट पेपर के एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें आपको हूबहू जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, उस टाइप के मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए हैं। कंटिन्यूअसली हर वीक एक मॉडल टेस्ट पेपर आएगा। वो पेपर सोल्व करना है और आपको एक टारगेट बना लेना है, भाई मुझे इतने नंबर तो इस पेपर में लेके ही आ रहे हैं। उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स डाले हैं और जिस वे में टीसीएस क्वेश्चन पूछती है करंट थीम को सोचते हुए भी करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, उससे क्वेश्चन से जो हिस्ट्री आपकी किस तरह से रिलेट हो पाती है, किस तरीके से इकोनॉमी रिलेट हो पाती है उससे, वहां से क्वेश्चन किस वे में बनेगा आपका, वो सब सोचते हुए ही आपके एनटीपीसी के पेपर्स में, मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने क्वेश्चन डाला है। एक एक क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव है, बहुत मेहनत से सिलेक्ट करके डाला हुआ है। इसलिए अभी ये लेक्चर में थोड़ा टाइम डिले हो गया। प्लीज आप एनटीपीसी के पेपर्स सोल्व कीजिए, गो थ्रू थ्रू द एनटीपीसी पेपर्स और अपना एक टारगेट बनाइए, इतने नंबर मुझे लेके आना है। आपके 50 एनटीपीसी एग्जाम आने से पहले पहले अगर 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपने सोल्व कर लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि मेरा इस बार सिलेक्शन। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे लेक्चर की ओर। लेक्चर आज सेकंड रहेगा हमारा। ठीक, देखो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं हमारे आज टाइप 1 से स्टार्ट करने वाले हैं हम। सबसे पहले आता है हमारा इफ समवन डिलेज, है ना। यदि कोई लेट हो जाए कभी, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन होने, अगर कोई लेट हो जाए तो उस टाइप से कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ये समझ में आएगा आपको। राजेश सुबह ऑफिस जाते समय यदि 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 10 मिनट लेट होता है। यदि 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है ना। क्या पूछा है, मतलब एक टाइम डिफरेंस आपको दिया हुआ है उसमें, सिंपल। और इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं आपको एकदम सिंपल जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वो बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है ना कि फॉर्मूले आप हमें क्या कभी भूल भी जाओ, लेकिन कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलोगे। आप उसको किस वे में सोल्व कर रहे हो, किस कंसेप्चुअल बेसिस पे सोल्व कर रहे हो, तो इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी है। फॉर्मूले का फॉर्मूला कहाँ से बनता है, आपका कंसेप्ट से फॉर्मूला बनता है। ठीक, देखो राजेश सुबह ऑफिस जाते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर सपोज राजेश को ऑफिस जाना है ना, ऑफिस जा रहा है नॉर्मली, वो ऑफिस जाते टाइम टी टाइम पे ऑफिस पहुंचता होगा, है ना। टी टाइम पे पहुंचता होगा किसी टाइम पे टी पे, 10 बजे पहुंचता है या 11 बजे पहुंचता है। यदि वो अपनी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ठीक, यदि उसने स्पीड कितनी रखी अपनी, 30 kmph, है ना, तो पहुंचेगा कब वो, 10 मिनट लेट हो जाएगा, मतलब 10 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा उसको। यदि वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, तो पहुंच कब जाएगा, जो टाइम नॉर्मल लग रहा था उसको उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ठीक, आई समझ में। क्वेश्चन की एक रूपरेखा तैयार की है मैंने आपको, है ना। यदि वो नॉर्मल स्पीड से जाता था तो टी टाइम पे पहुंचता था, लेकिन अगर उसने स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है ना। और अगर वो 40 kmph से जाएगा तो पहुंचने के नॉर्मल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, है ना? तो पूछ रहा है कि उसके ऑफिस की दूरी उसके घर से कितनी है ना, यहाँ से लेके ये ऑफिस की दूरी वो कितनी है, डिस्टेंस, वो आपसे पूछा। देखो माना कि भाई हमने डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है ना, एक्स डिस्टेंस को वो कवर करता है। अगर वो एक्स डिस्टेंस को कवर करता है, अगर वो सपोज 30 kmph से जाएगा, 30 kmph से जाएगा, तो जो नॉर्मल टाइम लग रहा है टी, नॉर्मल टाइम लग रहा है भाई, दूरी बटे क्या बराबर क्या होता है, समय। टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको, 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। समझ में आई। जो टी एक्स बटा 30 है ना,
x आपकी दूरी हो गई, माना कि दूरी कितनी है x, है ना, और समय चाल कितनी है 30, चाल कितनी है 30। अगर वो x दूरी को 30 km से जाएगा तो जो नॉर्मल टाइम लग रहा है t, नॉर्मल टाइम लग रहा है वो कितना है t, उससे कितना समय लगेगा आपको 10 मिनट ज्यादा समय लगेगा, ठीक। लेकिन अगर वो अपने स्पीड को कितना 40 की स्पीड से जाए, अब उस दूरी को 40 की स्पीड से तय करेगा तो उसको कितना समय लगेगा t-5, जो टाइम लग रहा था उससे 5 मिनट कम लगेगा, ठीक। आई बात समझ में? अगर x/30 रखेगा तो t प्लस टी टाइम लगे 10 टाइम लगेगा, अगर 40 से जाएगा उस दूरी पे तो उस लगने वाले समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, है ना। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस वो आपका इस टाइम के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया 10 मिनट, ये लेट लग रहा था 5 मिनट पहले पहुंचा, मतलब टोटल कितना ना 15 आना चाहिए आपका टाइम डिफरेंस, और यहाँ से 15 निकल के आएगा। कैसे? x/30 माइनस x/40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस किया आपने, t+10 माइनस t+5, इससे t कैंसिल, ये कितना गया 15। अब देखो 15 क्या है आपका मिनट है ना। यहाँ बात किस में चल रही है किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी आवर में होना चाहिए, इसलिए इसको क्या किया आपने 7 से डिवाइड कर दिया। अब आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से 10 से, यहाँ से 0 से 0 काट सकते हो आप, यहाँ पे सिंपल x/3 माइनस x/4 बराबर 15/x, है ना। एलसीएम लिया आपने यहाँ पे 4x माइनस 3x, एलसीएम कितना है इसका 12, ठीक है। ये बेसिक चीजें ये आपको आती होगी, 12 में 3 का डिवाइड किया तो 4x आएगा, फिर 12 में 4 का डिवाइड किया तो 3x आएगा, ये 15/, ठीक है। यहाँ से कितना निकल गया x/12 बराबर 15/6, 6 इसको काटा 2 बार, x बराबर कितना है आपका 30 किलोमीटर, मतलब वो दूरी कितनी है आपकी 30 किलोमीटर। अब देखो इस जो मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है आपको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले पहुंच जाता है बाद में पहुंच जाता है, तो सिंपल एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला इसी से निकल के आया है। ये यहाँ जो ये जगह है ना, ये यहाँ से इस वाली जगह से ये फॉर्मूला बनाया है, एक सिंपल, और कुछ नहीं है। कैसे? डिस्टेंस, है ना, दूरी बराबर s1 इंटू s2, पहले स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, डिवाइड बाई s1 माइनस s2, ठीक है। आया समझ में? इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे, समय का अंतर, है ना, टाइम डिफरेंस। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर निकल गया आपका। S1 कितना है 40 इंटू 30 बटा, डिफरेंस निकालना है S1 या माइनस S2 निकालो, या S2 माइनस S1 निकालो, कितना जाएगा बस, ठीक। इंटू टाइम डिफरेंस कितना है, समय का अंतर 10, 10 और 5 15, अब 10 माइनस 5 नहीं करना है यहाँ पे, कैसे करना है भाई, टी टाइम था 10 मिनट इधर, ये डिफरेंस 10 5 मिनट पहले ये डिफरेंस, तो ये और ये दोनों मिला के टोटल डिफरेंस कितना हुआ 15, 15/60। सिंपल सोल्व कर सकते हो आप इसको 2 बार, जैसे 0, इससे ये 2 बार, और कितना है 30 किलोमीटर। आई होप समझ में आया होगा आपको किस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट बना है हमारा ये, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम डायरेक्ट इसको सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, यदि वह 3.5 से जाएगा तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। जो टी टाइम लग रहा है इससे कितना 6 मिनट ज्यादा लग रहा है, अगर वो स्पीड बढ़ाएगा 6 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। टी टाइम से 6 मिनट पहले पहुंच गया, कब पहुंचेगा जब वो 3.5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, 6 मिनट ज्यादा कब लगेगा जब वो 2.5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, है ना। क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल, माना वो दूरी कितनी है x बटा 3.5 से जा रहा है, माइनस x बटा 2.5 से जा रहा है, टाइम डिफरेंस कितना है आपका 6 और 6 12 बटा 7, ठीक। एलसीएम ले लो अब इसका सिंपल, तो 3.5 को क्या लिख सकते हो आप सिंपल, 3.5 3.5 कितना होता है 7.5/2,
तो 2.5 को अगर लिख सकते हो आप 5 बटा, है ना, ये लिखेंगे हम यहाँ पे। 3.5 को 7/2 लिखा तो ये कितना जाएगा, 2/7x माइनस 2/5x बराबर 12/60 मतलब 1/5, है ना। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 5x, सॉरी ये ऐसे आएगा ना, x/2.5, पहले ये वाली स्पीड आएगी ना, कितने का 5, एलसीएम लिया इसका, कितना जाएगा 7 माइनस 5/35 इंटू एक्स बराबर 1/10, ठीक, कितना है 2x/35 बराबर 1/10, सिंपल काटा इसको आपने, 5 से 7 टाइम, 5 से 2 टाइम्स, x बराबर 7/4, ठीक। आई होप समझ में आया आपको, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई व्यक्ति अपनी निश्चित चाल से 5/12 से चलकर एक निश्चित दूरी को 48 मिनट में तय करता है, अगर अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, ठीक। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये हमारा। देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं यहाँ पे दूरी को कांस्टेंट करूं, है ना, क्या निकल के आएगा आपका, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम, ठीक। मतलब कि अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब स्पीड क्या है आपकी कम है। ऑब्वियसली आप कम स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा ही लगेगा, आप तेज स्पीड से जाओगे आपको टाइम कम लगेगा, ठीक। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलते हैं, ठीक। अब देखो एक व्यक्ति निश्चित चाल के 5/12 से चलकर निश्चित दूरी को 48 मिनट में तय करता है, मतलब निश्चित चाल कितनी थी उसकी, जो उसकी वास्तविक चाल थी, है ना, मतलब उसकी जो वास्तविक चाल थी वो कितनी थी, 12। चल कितने से रहा है, एट परसेंट, कितना यूज किस स्पीड से चल रहा है, 5, है ना। 5/12 मतलब 12 में से 5 को यूज कर रहा है, 12 उसकी मैक्सिमम वास्तविक चाल थी, अभी 5 12 में से यूज कितना कर रहा है, 5 को यूज कर रहा है वो, है ना, ठीक। इसको ऐसे लिखो, यूजिंग एंड वास्तविक, है ना, वास्तविक या ओरिजिनल जिसे आप कहते हैं, 5:12, हाँ। अब देखो ये तो क्या है आपका सिंपल स्पीड, अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूं कि भाई टाइम निकालो तो सिंपल टाइम क्या है इसका अपोजिट, 12/5, मतलब अगर वो 5 की स्पीड से चलेगा तो उसको 12 टाइम लगेगा, अगर वो 12 की स्पीड से चलेगा तो उसको 5 टाइम लगेगा। ये हमने एक अप्रोचिंग मेथड बनाया, किस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसको सोल्व करने वाले हैं, ये हमने अपना एक हथियार तैयार कर लिया यहाँ। अब देखो हमला करने के लिए तैयार, अगर वो 5/12 से चलता है तो एक निश्चित दूरी को 48 मिनट में तय करता है, उसने गिवन, अब उसके क्वेश्चन में आपको क्लू मिलना स्टार्ट हो गया, 48 मिनट में तय कर लेगा, 5/12 से चलेगा। हमने क्या किया है कि भाई अगर वो 5 से चल रहा है, मतलब 5/12 से चल रहा है, तो हमारी तरफ से उसको टाइम कितना लग रहा है, 12 लग रहा है, जबकि उसने कितना दिया है 48। हमने तो मान लिया भाई 5 की स्पीड से जाएगा तो वो 12 उसको टाइम लगेगा, लेकिन उसने दिया है 48, तो मतलब हम उसके हिसाब से ही चलने वाला है यहाँ पे ना, हम हमारा मानने वाला तो आंसर आएगा नहीं, आंसर तो उसके हिसाब से आएगा। हम क्या करेंगे, हमारे जो हमने 12 माना है यहाँ पे, अगर वो 5/12 की स्पीड से चल रहा है तो 12 टाइम लग रहा है, हमने हमारा जो 12 माना है ये किसके बराबर है वास्तव में, 48 के बराबर है, ठीक है, वास्तव में 48 के बराबर है। हमारा जो एक होगा वो किसके बराबर होगा, सिंपल डिवाइड कर दो, 48/12 बराबर 4 के बराबर, 1 बराबर 4 है, और हमने मान कितना रखा है, टाइम कितना माना है हमारा 12, 1 बराबर 4 है, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 4 20, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ गया ना अपने आप। मतलब कि अगर वो वास्तविक चाल से चलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, 12, अगर वो 5/12 की स्पीड से चलेगा तो उसको टाइम कितना लगने वाला है, उसको लगने वाला है 48 मिनट,
हो गया पूरा, हमने जो माना था वो एज इट इज सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। ठीक। एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/12 भाग से चलता है तो 48 मिनट में उसको टाइम लगता है, अगर वो अपनी वास्तविक चाल से ही चले तो कितना टाइम लगेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सोल्व करना है आपको और कुछ नहीं। जो स्पीड है उसका रेसिप्रोकल करोगे आप, है ना, उसका उल्टा करने वाले हो तो आपका टाइम आ जाएगा। टाइम को कंपेयर कर लो वास्तविक टाइम जो आपको गिवन है उससे, और सिंपल वैल्यू पुट कर दो यहाँ से निकाल। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल की 7/11 भाग से चले तो किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाती है ना। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। टाइम सेविंग आपसे पूछा है ना। जो मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी अप्रोचिंग मेथड पे चलता हूँ, है ना। क्या बोला मैंने, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, क्या होता है आपका, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, है ना। अब देखो स्पीड क्या गिवन है आपको, सिंपल, यूजिंग और ओरिजिनल। यूजिंग कितनी है 7, ओरिजिनल कितनी है 11। टाइम क्या निकालोगे आप, सिंपल उसका रिवर्स कर लो, 11 और 7। ठीक। 7/11 से चल रहा है तो 7/11 स्पीड से चल रहा है, कितना 22 घंटे लग रहे हैं। और हमने कितना माना यहाँ पे, हमारा क्या निकल के आया 11। तो 11 एक्चुअल में 11 किसके बराबर है, हमने जो माना है 11 वो किसके बराबर है 22 के। हमने जो एक निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 22/11 बराबर 2 के। 2 को यहाँ पुट कर दो, माना तो 11 है ना हमने, को दोनों तरफ पुट कर दो। 11 इंटू 2, 7 इंटू 2, ये कितना जाएगा 14, ये कितना जाएगा 22। सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। मतलब अगर 7/11 से चलेगा तो टाइम कितना लगने वाला है उसको, 22 घंटे। अगर वो वास्तविक चाल 11 से चलना पड़े, उसको वास्तविक चाल से चले तो उसको टाइम कितना लगेगा 14 आवर्स। मतलब क्या पूछा उसने कि अगर वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, कितने समय की बचत होगी। पहुंच पहले 7/11 से चल रहा है तो 22 घंटे लग रहे हैं, वास्तविक चाल से चले तो 14 घंटे लग रहे हैं। टाइम सेविंग क्या निकल के आया आपका, सिंपल जैसा जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा वैसा लिख देने का। 22 माइनस 14 बराबर कितना गया, सिंपल 6 और 2 8 घंटे की बचत होगी। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को हम उसी अप्रोचिंग मेथड पे हम आगे पढ़ रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बच्चा अपनी सामान्य चाल के 3/5 से चलने पर निर्धारित स्थान पर 2.5 घंटे की देरी से पहुंचता है, उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। 2.5 आवर्स का डिले, है ना। सिंपल, सामान्य चाल की 3/5 से चल रहा है, सामान्य चाल की 3/5। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था ना, 1/10। मतलब ये ओरिजिनल प्राइस है और ये जिस पे वो सेल कर रहा है या उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो, है ना। ऐसा ही यहाँ पे नीचे वाला वास्तविक 3/5 से चल रहा है, नीचे वाली वास्तविक चाल रहेगी और वो ऊपर वाली कितनी उसके भाग में से कितना यूज कर रहा है। मैक्सिमम स्पीड 5 है, यूज कितना कर रहा है 3, है ना। सिंपल क्या है, स्पीड, यूजिंग और ओरिजिनल। 3, ओरिजिनल कितनी है 5। सिंपल, टाइम कितना हो जाएगा आपका 5:3, है ना। तो 2.5 घंटे की देरी से पहुंच रहा है। देखो अगर वो 3 की स्पीड से जाएगा तो हम हमारी भाषा में 5 घंटे लगेंगे, अगर वो 5 की स्पीड से जाएगा तो हमारी भाषा में 3 घंटे लगेगा। और हमारी भाषा में जो हमने डिले निकाला है यहाँ पे, है ना, डिले, हमारी भाषा में जो हमने डिले निकाला है वो कितना निकल के आया 5 - 3 बराबर 2। और जो हमारा जो डिले हमने 2 माना है हमारे अकॉर्डिंग, वो वास्तव में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डिले है, वो 2.5 आवर के डिले के बराबर है। ठीक। 2 बराबर 2.5 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2। एक को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2.5/2 इधर कितना होगा 2.5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है, सामान्य समय निकाला है आपसे, निकालना है आपको।
क्या करो, सामान्य समय कितना है, 5 से चलेगा तो 3, और 3 तो लेकिन हमने माना हुआ है। सामान्य समय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है हमारे 1 की, उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आएगा, सिंपल 3 इंटू 2.5 को क्या ले सकते हो, 5/2, और नीचे 2 है ही सही आपका, कितना गया 15/, और कन्वर्ट करना है इसको तो और कन्वर्ट कर लो, 3.75। समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी साइकिल के एक पहिए का आंतरिक व्यास 50 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वह 5 सेकंड में 10 चक्कर करता है तो साइकिल की चाल कितनी है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये। साइकिल का पहिया है आपका अंदर वाला, इसका डायमीटर कितना है 50, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी यहाँ से 25, इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है। अब मोटाई 10 सेंटीमीटर तो सब जगह बराबर ही रहेगी ना आपकी, किधर से भी करो आप, ठीक। आर बराबर 25 है तो यहाँ से थोड़ा इसको यहाँ पे और लेके आओ, 10 सेंटीमीटर और ऐड कर, तो रेडियस कितनी है आपकी, सिंपल 25, मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल रेडियस कितनी होगी आपकी, जहां से पहिया आपका मूव करने वाला है, टच तो ये वाला होगा ना, अंदर वाला तो होगा नहीं टच, ये बाहर वाला टच होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, टोटल इस सेंटर से यहाँ की रेडियस लेंगे, और ये रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, सिंपल 25 + 10 = 35 सेंटीमीटर, ठीक। देखो, पहिया अगर घूमेगा, पहिया अगर घूमेगा, यूं घूमता घूमता यहाँ तक वापस आएगा, तो आया ना पूरा घूम के, ये पूरा घूम के वापस आएगा, तो आप क्या करोगे, ये पूरी डिस्टेंस आपकी यहाँ पे मेजर होने वाली है, ठीक है। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालनी पड़ेगी इसकी, वही तो पहिए की डिस्टेंस मेजर करेगी। परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक। आर कितना है 35। अब देखो एक चक्कर में, एक चक्कर मतलब 2πr, 10 चक्कर लगा रहा है, मतलब 10 चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, 2πr × 10। साइकिल की चाल पूछिए, 10 चक्कर कितने में लगा रहा है, 5 सेकंड में। चाल कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी बटे समय, दूरी कितना है आपका 2πr, कितनी होगी 35 × 10, समय कितना है आपका 5 सेकंड, ठीक। काटना है तो काट दो यहाँ से, सिंपल 5 से इसको काटा कितनी बार कर दिया है, 2 बार, 2 × 22/7 × 35 × 2, 5, 22 × 5 = 110, 110 गुणा 4, ठीक है। एक 10 राउंड के लिए 10 हो गया है ना, कितना निकल गया है, 2 × 4 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या 4.4 मीटर पर, ठीक है। क्या निकल गया, 4.4 मीटर पर सेकंड, ये आपका मीटर पर सेकंड में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसको, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई, छोटी सुई 4 सेंटीमीटर और बड़ी सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है, जब छोटी सुई के द्वारा 2 दिन में और बड़ी सुई के द्वारा 3 दिन में चली गई दूरियों का अनुपात कितना है ना भाई, जो आपकी छोटी वाली सुई है आवर वाली, वो 2 दिन में कितना चल रही है, और जो बड़ी वाली है वो 3 दिन में कितना चल रही है, इसका आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो, छोटी वाली सुई है आवर वाली, वो
12 घंटे में एक चक्कर करेगी घड़ी का। सिंपल कॉमन थिंकिंग है ना? सीधी सी बात है, सिंपल सी, कि भाई एक ये आपको एक घड़ी बनाई है ना, सिंपल एक घड़ी बनाई। अब एक छोटी वाली सुई है और एक बड़ी वाली सुई है। ये तो क्या हो गई आपकी आवर वाली निडल, ये हो गई आपकी मिनट वाली निडल, है ना? आवर वाली सुई तो एक दिन में मतलब 24 आवर्स में, सिंपल सी बात है ना। एक घंटे वाली सुई एक दिन में मतलब 24 घंटे में 2 चक्कर करती है पूरा, है ना? मतलब कि छोटी वाली सुई 2 दिन में कितने चक्कर लगाएगी? 4 चक्कर। वहीं अगर आप बड़ी वाली बात करो, बड़ी वाली मतलब मिनट वाली सुई, है ना? एक दिन में मतलब 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी? अब देखो, मिनट वाली सुई हर घंटे में एक चक्कर लगाती है। मिनट वाली सुई हर घंटे में एक चक्कर लगाएगी, तो 24 घंटे में कितने चक्कर लगाएगी? ऑब्वियसली एक दिन में 24 घंटे में कितने लगाएगी? 24 चक्कर लगाएगी। इसका मतलब 3 दिन में कितने लगाएगी? 3 × 24 राउंड, है ना? आई बात समझ में? अब देखो, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। डिस्टेंस छोटी सुई की अनुपात डिस्टेंस बड़ी सुई की, है ना? मतलब मिनट, और ये हो गया आपकी आवर। क्या निकालोगे अब? 2 × 5 × r। छोटी सुई की रेडियस कितनी है? 4। कितना चल रही है वो? 4 चक्कर लगा रही है, ठीक है? 4 चक्कर लगा रही है। इसके बाद में रेशो, बड़ी वाली सुई 2 5, रेडियस कितना है? 2 दिन में कितना लगा रहे हैं? मैंने बताया ना, 4 चक्कर लगा रही है। रेडियस कितना है इसका? 6। चक्कर कितने लगा रही है? 3 दिन में। 3 दिन में कितने चक्कर लगा रही है? 3 दिन में कितने लगा रही है टोटल? 3 × 24 राउंड। 3 × 24। है, समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अप्रोचिंग कर रहा हूँ। सेम टू सेम ऐसे ही चलना है आपको। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ठीक है? 4 से इसको काट दिया आपने कितनी बार? 6 बार। 2 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया 3 बार, 2 से ये कितनी बार कट गया? ये भी 3 बार। क्या आया आपका यहाँ पे? 1:3 × 3 × 3। ठीक, फाइनल क्या आया? 1:3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 बार, कितना है? 27। मतलब छोटी सुई, सॉरी बड़ी सुई 3 दिन में जो दूरी तय कर रही है, और छोटी सुई जो 2 दिन में दूरी तय कर रही है, उसका अनुपात निकल के आप क्या आया? भाई ने छोटी सुई ने 2 दिन में दूरी तय की 1, और बड़ी सुई ने 3 दिन में दूरी तय की 27। ये आपका रेशियो में निकल गया। फाइनल क्या आंसर आएगा आपका? आवर निडल, ये आवर निडल रेशियो मिनट निडल, है ना? 1:27। ये फाइनल आपका आंसर है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो एनटीपीसी के मॉडल टेस्ट पेपर है उनको भी आप दीजिए, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जिन लोगों को खास करके एजुकेशन की बहुत क्वालिटी एजुकेशन की जरूरत है, प्लीज उनके पास कृपया शेयर कीजिए आपकी वीडियो। आप नहीं तो कम से कम वो लोग देखेंगे। और जहाँ आपका कॉन्सेप्ट सही से बिल्डअप नहीं है, जहाँ आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट और बनाना अच्छे से करना है, तो आप भी वीडियो को देखिए। चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।